और गढ़वाल का एकमात्र ऐसा देवता है जिसको खरपतवार चढ़ाया जाता है। और खरपतवार चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? खौड़ पात मेहता दूधो भात मेहता है। तो ये खरपतवार देवता हमारा गोर भैंस लड़ करिया खूब दूध हो फिर हम तुम्हारा वाला कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे देवभूमि को बदनाम कर रखा है और उन ऐसे इंसानों के लिए तेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं है आखिर। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार की बोतलें, वो भी कौन सी? और तो नहीं, बिस्लरी नहीं, शराब की बोतल है। ये देखिए यहाँ पे 8 PM और यहाँ पे देख मैकडोल की बोतल। अब वो भी कहाँ पे रखी हुई है? जो मेन रास्ता है जहाँ से हमारे भक्त लोग गुजरते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए। और हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको दर्शन करवाए भगवान नाग राजा के, जहाँ पे के लिए हम कहते हैं नागोखोमो। अगर आपने भगवान नाग राजा के उस दिव्य मंदिर के दर्शन नहीं किए तो मेरे पिछले ब्लॉग को जरूर देखें। और साथ ही आज के ब्लॉग में आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूँ भगवान खरपतिया महाराज के। भगवान खरपतिया महाराज एक ऐसे देवता हैं जिनके चढ़ावा के लिए धूप अगरबत्ती नहीं बल्कि खरपतवार ही चढ़ाया जाता है। और खरपतवार खरपतिया देवता को क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी कहानी मैं आपको भगवान खरपतिया देवता के सामने पे बताऊंगा। साथ इस सफर में जो साथी हैं वो आगे जा चुके हैं और मैं भी लाता हूँ इस सफर का आनंद। तो चलते हैं, बने रहे इस शानदार ब्लॉग में और दर्शन कीजिए खरपतिया महाराज के साथ साथ भगवान कार्तिक स्वामी के। तो यहाँ पे चाचा लोग बरस दांती को ढूंढ रहे हैं, ये देखे नहीं है ये तो बहुत ज्यादा बजरंग जिन। और यहाँ देखिए ये चाचा भी ते को जोड़ कर ना जोड़न कर दान साप की भी पति न तेन के चाचा ने भी निकाल दे बजरंती की जड़ी है। तो ये पतन होने वाला दांत साहब, ये पत्ते को चबाना है। हाँ चबाते रहो, ये दांतों को ताकत देगा। अच्छा, लगाने के लिए ले जा रहे तुम? लगाने के लिए ले जा रहा हूँ घर में। अच्छा, ये चबाना है, चबाने में चबाते रहो, इससे पानी भी आता है मुंह में, अच्छा होता है चबाने। ये चबा के देखने जरा। को पार करते हुए हम सैना में पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ ऐसे लोग आ रखे ना, ऐसे चाचा लोग। कितने साल बाद आ रहे हैं तुम कार्तिक स्वामी के दर्शन? कम से कम 16-17 साल हो गए होंगे। 17 साल बाद आ रहे हैं, वो भी हमारी वजह से। आने को तैयार नहीं था भगवान कार्तिक स्वामी दर्शन। मैं तैयार था, दोस्त नहीं थे मेरे साथ आने के। दोस्त हम क्या थे? हम दुश्मन थे तुम्हारे। तुम तो आज में तैयार किया कल बहाने मारते हैं। 15 साल बाद बहुत होता है। चाचा जी कैसे लग रही यात्रा? फर्स्ट क्लास चल रही है भाई। कोई थकान तो नहीं लग रही? दुकान कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं चला। हम तुम्हारे साथ अभी सेना है ना, तुम फिर काम करते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ पहुँच गए, अब थोड़ा ही रह गया। यहाँ पर खड़पत्ता आता है, हाँ। उसके बाद थोड़ी चढ़ाई, उसके बाद जो मरुड़ी आती है, हाँ। मरुड़ी से फिर दर्शन है 1 किलोमीटर, वहाँ से दर्शन नहीं थे। तो चलो एक बार आपको खरपतिया देवता के भी दर्शन करते हैं। रास्ते में जाते जाते खरपतिया देवता भी होता है और खरपतिया देवता को चढ़ाना पड़ता है। जो ये खरपतवार है वो क्यों चढ़ाना पड़ता है उसकी कहानी मैं आपको वहीं पे जाकर के बताता हूँ। तो आगे कुछ दूरी पे है खरपतिया देवता। तो बड़े भाई साहब और चाचा लोगों ने तो हाथ पे रख दिया खरपतिया देवता के लिए खौड़पात, देखिए। और सामने पे दिखाई दे रहा होगा आपको खरपतिया देवता, इनके हाथों में देखो। और जंगल के बीचों बीचों ये प्यारा सा चौड़ा सा रास्ता है। ये है खरपतिया देवता। तो ये है पहाड़ में खरपतिया देवता के नाम से जाना जाता है। तो लोग जितने भी आते हैं जरूर खरपतवार भगवान खरपतिया देवता को चढ़ाते हैं। और ये परंपरा चली आ रही है खरपतिया देवता खौड़पात पते दूधो भात मेते।
तो खूब ले। और खड़पत्या देवता को पार करते हुए भगवान कार्तिक स्वामी के डांडा की यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे से थोड़ा हल्की फुल्की चढ़ाई भी शुरू है। तो यहाँ से दो रास्ते हमको मिलते हैं। एक हमें जाना पड़ता है कनका चौरी, और कनका चारी से थोड़ा सा ऊपर देखिए चाचा लोग, और सबसे आगे पर लगे हमारे बड़े भाई। जीएसटी कुछ नहीं कर रहे हैं ये भाई, परसेंटेज कुछ नहीं कटेंगे ना, नहीं कटेगा स्वे बना के जीएसटी चाहिए चला ना पहले जी हां तब कटे का कोई वैल्यू नहीं है। हां तब कोई मोहर तभी काट दे यार, मोहर है ना उसपे, सरकारी मोहर है ना उसपे। पहले तो मोहर कहीं है तब रही थी ना फिर कौन है ना, मोहर मानते हो ना, सरकारी मोहर है वो। अच्छा वहाँ पर जी हाँ या मुड़ी गया तुमको रोड़ी ऐश में या सब अंदर एक वहाँ से वो नहीं अपन। सामने पे जो गांव दिखाई दे रहा है वो है गुआस। और चाचा और भाई लोग को तो चाचा बता रहे हैं कि सामने पे क्या क्या गांव पड़ता है। तो स्विच पर बहुत दूर हुआ यहाँ। तो यहाँ ना जैसे आपको चढ़ाई लगेगी और थकान लग जाएगी, तो यहाँ ऊपर की साइड पे आजकल ही इन्होंने बैठने के लिए बना रखा है। तो बैठने का लुत्फ उठा रहा हमारा चाचा, कहते आनंद नहीं बैठाना। तो जगह जगह पे ऐसे ही बैठने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और यहाँ चौड़ा रास्ता है, और चौड़ा रास्ते के ठीक नीचे पे देखिए प्यारे से लाल बुरास के फूल यहाँ ना काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं। तो देखिए कितने अच्छा लग रहे हैं यार। तो इन बुरास को निकालने के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो शाम के रास्ते अगर टाइम मिलेगा, तो शाम का समय हमें टाइम मिलेगा तो हम इन बुरास को भी निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं बुरास। घर ले जा रहे हैं। हाँ हाँ यहाँ पे है नीचे की। तो यहाँ पे एक बुरास का पेड़ है, तो यहाँ पे से हम नीचे से निकाल सकते हैं। पर लेकिन जो हमें पहले मिले ना, वहाँ भयंकर चट्टान थी, वहाँ नहीं निकाल सकते थे। और यहाँ देखिए रास्ते के ठीक ऊपर की साइड पे ना नाली भी खुदी हुई है, जो एक अच्छा सा काम है। क्योंकि यहाँ ना जब बरसात आती है या बर्फ़ पड़ता है ना, तो पूरा रास्ता फिसलनदार रहता है। तो चाचा जी अगला खड़पत्या देवता का मंदिर हमको मिला है। तो देखिए खड़पत्या के लिए यहाँ पे खड़पतवार निकालने बैठ गए हैं। देखिए और यहाँ पे डालते हैं कुछ इस तरह से। खड़ पात पे तो दूध भात हमता है। और यहाँ पे भी दो रास्ते हैं। ये नीचे वाला रास्ता चले जाता है कनक चौरी के लिए, और ऊपर वाला रास्ता चले जाता है भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी के लिए। है गौर जाना। तो यहाँ से ठीक नीचे पे संतोली की वो बुग्याल दिखाई दे रही है, जहाँ से हम होकर के आए। और सामने पे जो रोड दिखाई दे रही है वो है बंडी, मणिगु और भटवाड़ी, जो ठीक हमारे गांव के सामने से भी दिखाई देता है। और ठीक सामने पे देखिए डोबा, जो सबसे ऊंची वाली चोटी है, और उसके पीछे काफ़ी सारे पर्वत दिखाई दे रहे होंगे। उसके पीछे काफ़ी सारी चोटियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ से तो बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई देता था, लेकिन आज भी यार कोहरा छा रखा, उसकी वजह से कुछ उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा जो देखने लायक था। यहाँ बुरांस की फलियाँ देखिए जहाँ जहाँ मिल रहे हैं वहाँ।
तो ये देखिए मेन रास्ता है, यहाँ से न जाने कितने यात्री गुजरते होंगे भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए। और हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम जोगी की मुरड़ी कहते हैं। यहीं पे से भगवान कार्तिक स्वामी की अब पैदल यात्रा शुरू होती है और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें भी है। और दुकान और रास्ते के ठीक नीचे कुछ असामाजिक तत्वों की मैं आपको बात कर दूं तो यहाँ ना कौन सी बोतलें पड़ी हुई है। दोस्तों देखिए मंदिर दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। रास्ता है जहाँ से हमारे भक्त लोग गुजरते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं लेकिन जो दूर दूर बाहर के लोग आते हैं ना, अगर उनकी नज़र इन बोतलों पे पड़ती होगी तो वो क्या सोचते होंगे देवभूमि के बारे में कि क्या यहाँ के लोगों की यही आस्था है या भगवान के प्रति जो हम इतनी दूर से आ रखे हैं। तो ऐसे इंसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और क्या आपका विचार विमर्श है, जरूर कमेंट्स में बताइए। और उन घटिया लोगों को मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप अगर देवभूमि में आते हैं पिकनिक मनाने के लिए तो बिल्कुल भी मत आइए। आपके घर में है ऐसे दारू पीने के लिए, अपने घर में ही पिकनिक मनाइए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर से जो दूरी है जहां पे हम कहते हैं जोगी की मुरड़ी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं और यहीं पे से भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर जाने के लिए प्रवेश द्वार है। तो वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा क्या करते हैं, रास्ते में तो पानी तो कहीं था नहीं, तो एक बार क्या करते हैं प्यास को बुझा लेते हैं। ये पानी इतना ठंडा है कि दांतों में दर्द हो रहा है, इतना, वो भी बांझ की जड़ी का पानी है ये। भाई साहब तो पता नहीं कितने सालों के बाद आ रहे हैं और उनको कैसा लग रहा आज परिवर्तन होते हुए? हाँ, जब तुम था तब ये मर्चे छो तब नहीं था ना इतना खूबसूरत। ये तो हाल ही में हुआ यार 4-5 साल के। हाँ, उससे पहले तो कुछ इस प्रकार का बन रखा है। और जो कितने सालों के बाद आ रहे हैं ये भाई साहब, लगभग 5-6 साल बाद, तो 5-6 साल है, 15 साल के बाद आ रहे हैं। और 15 साल के बाद तो इनको काफ़ी सारा परिवर्तन आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है ये मेन गेट जहाँ से हम प्रवेश करेंगे कार्तिक स्वामी के मंदिर के लिए। और यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार का दुकानें भी सजी, तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार की दुकानें भी सजी हुई है भगवान कार्तिक स्वामी के 1 किलोमीटर पीछे। तो बहुत सारे भक्तजन यहाँ आते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए। और ये बरसाती टैंक था, जब यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी ना, तब यही कुआं बना रखा था पानी के लिए। तो चाचा कैसा लग रहा है? तो चाचा को तो भूख लगी और चलते हैं यार हम दुकान में। और हम आपको बता दें यहाँ जो दुकानें होती ना पहाड़ी चूल्हा, तो यहाँ पहाड़ी चूल्हे की आपको चाय भी मिलेगी। यहाँ पे देखिए तो पहाड़ी चूल्हे की चाय, घर के चावल का खाना है। गौरव चौबा भात बोलनी तुम गाँव से ना, तो ये काफ़ी नज़दीक गांव से है, हमारे बगल पड़ोसी गांव से। और इनका आय का संसाधन यही है और खेती बाड़ी। तो ये होते हैं पहाड़ के मेला। अभी वो अपने गाय भैंसों को घास काटने के बाद फिर चले गए हैं अपनी छोटी सी दुकान पे अपनी आजीविका के संसाधन कमाने के लिए। तो पहाड़ों में यार रोजगार का संसाधन तो है नहीं, तो चलो यही सही। जो हमें देख रहे हैं वो भी जरूर आना। हाँ, तो जो इनको देख रहे हैं तो इनकी दुकान में चाय पीने के लिए जरूर एक बार इनको मौका दे। तो हमारी चाय बन करके भी तैयार हो चुकी है और बड़े बड़े गिलास हमको चाय के मिल रहे हैं क्योंकि यार चाय एकमात्र ऐसा संसाधन है पहाड़ों का जो थकान मिटा देती है। तो लो चाचा जी को सबसे पहले देते हैं भाई साहब को। तो गर्मा गर्म चाय का लुत्फ भी उठाते भगवान कार्तिक स्वामी के इस मंदिर प्रांगण के पास। तो थकान होटल के लिए नहीं चिन्ह। और ये देखिए दुकानें भी धीरे धीरे सजने लग चुकी है और जो यात्री लोग हैं ना वो अब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो ये नया वाला कक्ष बन चुका है, ये है भंडार कक्ष और सामने पे है ध्वनि दर्शन पुजारी निवास। तो जो भगवान कार्तिक स्वामी के पुजारी रहते हैं उनका निवास स्थल यही है। और यहाँ से अब शुरू होता है भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र और तय करना पड़ेगा। और ठीक सामने पे दिखाई दे रही है वो चोटी, तो वहाँ चलना पड़ेगा हमको भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए।